नमस्कार दोस्तों, आज अनवरत धरने का इको गार्डन का 34वां दिन चल रहा है। विगत 33 दिनों से हम लगातार इको गार्डन में बैठे हुए हैं और हमारा धरना अनवरत रूप से जारी है और सभी भाइयों का इसमें सहयोग है, किंतु हमें आपसे अधिक सहयोग की अपेक्षा है। वो तो चलता ही रहेगा। आपसे कुछ जरूरी बात शेयर करनी थी। सबकी तरफ कैमरा घुमाते रहे। समस्त संघर्षी टीम यहाँ पे मौजूद है और कुछ विशेष बातें हैं जो आपसे चर्चा की जाएंगी कुछ समय पश्चात, जब प्रशांत भाई हमारे हैं वो चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और कर दें ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाएं। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। साथियों, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ जो है, और ये अनवरत धरने का 34वां दिन है और यहाँ पे लगातार हमारे संघर्ष टीम प्रशांत भैया जो है वो कर रहे हैं। हम लोग ये जो है सब लोग आए हैं और आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप भी एक एक दिन अपना समय दीजिए। यहाँ हम आपके लिए और अपने लिए सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हमको यहाँ बैठने से नौकरी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये नौकरी आपके लिए ही बैठे हैं और अपने लिए बैठे हैं। नौकरी सिर्फ एक इंसान को नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी जो मेहनत करेगा। लेकिन आप यहाँ आइए, हमारा सहयोग कीजिए, और सहयोग आप जब तक नहीं करेंगे तब तक ये धरना सफल नहीं होगा। अब आगे हमारे प्रशांत भैया जो है आपको एक जो भी महाधरने का जो भी वो है वो सूचना ये देंगे। भैया दीपक, लोग जुड़ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए सभी लोग। नमस्कार साथियों, इको गार्डन की संघर्षी टीम जो 34वां दिन है अनवरत धरने का, आज आप सबके समक्ष लाइव है। काफ़ी देर पहले ही बता दिया गया था कि हम लोग लाइव आने वाले हैं। कोई महत्वपूर्ण सूचना, कोई अपडेट, कोई महाधरने की डेट जैसी चीज़ें हैं, सब कुछ है, कोई एक सिंगल चीज़ें नहीं है। लेकिन हमारा आपसे एक जो गुजारिश है, जो हम लोग तपस्या कर रहे हैं और इसका आज 34वां दिन है, इसको हम लोगों को शिखर तक ले जाना है। शिखर का आशय ये है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। साथियों, एक हमने डेडलाइन तैयार की है। ये डेडलाइन हमारा खुद का नहीं है, इस संघर्षी टीम का है। साथ में 4 साल से जो हम लोग स्पेशली 2017 बैच के साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, उन सब से मिलकर बातचीत की गई है। आगे देखिए, एक दिवस पड़ता है 2 जून। उस 2 जून की रोटी के लिए हम ये चाहते हैं, वो जो 2 जून 2023 आएगा और जो 23 मार्च से चल रहा है, इस बीच में हम लोगों को काफी कुछ कंक्लूड करना है। काफी कुछ कंक्लूड इन द सेंस, 15 मई को आचार संहिता जैसी चीजें खत्म हो रही हैं। उसके बाद हमें धरातल पर लगातार लड़ना है, बैक टू बैक लड़ाई करनी है। इसके लिए आप सब कमर कस लीजिए, चाहे वो संघर्षी स्थल, संघर्ष का संगम प्रयागराज हो, चाहे धरना स्थल इको गार्डन हो। इसके पूर्वरत बहुत संघर्ष साथियों किया गया है। किसी को न किसी का हमें सर्टिफिकेट के हम मोहताज हैं, न किसी के वो, बस हमें इस चीज की कमी खल गई है कि सरकार तब भी हमें भर्ती नहीं दी, 17,000 बोलकर भी नहीं दी। तो आपको समझना चाहिए कि हमारा संघर्ष जितना बड़ा होगा तभी जाके कुछ चीजें संपन्न हो पाएंगी। भर्ती जैसी चीजें, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था साथियों। अगर आपको याद होगा, 28 दिसंबर को हम लोगों ने विधानसभा जिस तरह से 4 घंटे पूरा जाम कर दिया था, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद काफी कुछ दिन धरना नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फिर से सभी संघर्षी, पूर्व वाले, नए भी साथी सब जुड़ गए हैं और एक नई ऊर्जा के साथ, नए पोटेंशियल के साथ हम लोग फिर से झंडा इको गार्डन में गाड़ दिए हैं। और उसका आपको प्रमाण यहाँ इको गार्डन से देखने को मिल रहा होगा। आज 34वां दिन है, टीम डटी हुई है, हर ढंग से मेहनत किया जा रहा है।
पूरी टीम को मेरा क्रांतिकारी सलाम। साथ में जो नए साथी जुड़ रहे हैं, चाहे वो पूर्व में संघर्ष किए हों, चाहे कोई भी अध्यक्ष हो, 15 बैच के हमारे अग्रज साथी हों, चाहे अनुसाथी हों 18-19 के, और साथ में हमारे संघर्षशील साथी जो 17 वाले हैं, सब एकदम कमर कस लिए हैं। कहीं कोई किसी तरह का मनमुटाव मनभेद नहीं है। सब साथी आचार संहिता के बाद लखनऊ में कोहराम मचाने की तैयारी है। बात हमारे आपके भविष्य का है। अगर हमारी एक सीट फंसी है तो आप सबकी एक सीट फंसी है। जितने साथी जुड़े हों, मैं अपनी उस बात को जरूर करूंगा जिसके लिए मैं लाइव आया हूं। और देखिए, आज हमारी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है, स्ट्रेंथ और भी ज्यादा होगी। आचार संहिता के अनुपालन में हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि हमें कल को कोई कुछ कह ना सके। कोई भी इस तरह से माहौल अब तक नहीं बनाया गया है जिससे हम डीएलएड, बीटीसी, बीएड प्रशिक्षुओं, बेरोजगार प्रशिक्षुओं का अहित हो। उस हित के लिए लड़ाई लड़ी गई है। पूर्व में भी सभी साथियों ने साथ दिया था, आज भी साथ देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत खुशी की बात है और आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे चेहरे पहले भी थे, आज भी हैं। चेहरे मत देखिएगा, बस वो संघर्ष याद रखिएगा। इस संघर्ष से हम लोग वही इतिहास लिखने जा रहे हैं जिसकी आपने डीएलएड में प्रशिक्षण लेने से पहले एक कल्पना की होगी। हमें जो एक सीट चाहिए और वो सीट हम अकेले नहीं ले पाएंगे, या पूर्व में जो शादी किए थे वो भी नहीं कर पाएंगे, या हमारे साथ में जो किए थे नहीं। अकेले का काम ये बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सब अपने नन्हे हाथों से इस पेज को, इस वीडियो को और जो हम बातें कहने वाले हैं आपको, वो सुनने के लिए इसको मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि कल को ना हो कि हमें भैया नहीं पता था। पता चल जाएगा, वायरल भी हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, सरकार के गूंगी बहरी सरकार को कानों में धमाके करना है। वो गूंगी बहरी सरकार बनी बैठी है, उसको हमें धमाके दिखाने हैं। इसकी सरजमी 34 दिन से इको गार्डन पे तैयार कर दी गई है और वो धमाका बैक टू बैक कोई भी नहीं रोक पाएगा। वो 15 मई के बाद शुरू हो जाएगा। मैं आपको वो डेट भी थोड़ी देर में बता दे रहा हूं, जहां से आप उस क्रांति की एक नींव लिखेंगे। जिस तरह से हमारे 6900 वाले भाई लोगों ने 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आज हम आप 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बीच में जरूर ब्रेक हुआ था, लेकिन फिर से वो संघर्ष हो गया है। संघर्ष ये हुआ है, आज भी हो रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकलवा लेते, एक बड़ी भर्ती नहीं निकलवा सकते। लोग कहते हैं सरकार नहीं देगी, सरकार ऐसे देती नहीं है साथियों। सरकार से अपने अधिकार के लिए आप छोटी मोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, तब चीजों को मिलता है। लड़ना पड़ेगा। और इस विभाग की बात कर लीजिए, चाहे धरना स्थल की बात कर लीजिए, बहुत सारे लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बेसिक का वैसे भी इतिहास रहा है कि बिना लड़े कोई भी किसी तरह की भर्ती नहीं आई है। कोई भी कोई मांग हो, कोई भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहा हो, बिना लड़े उसको कुछ भी नहीं मिला है। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि वही पुराने चेहरे जो पहले लड़े थे आज भी लड़ रहे हैं। किस तरह से लड़ रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था, आपको वो लड़ाई देखनी है, वो स्थिति देखनी है। आपकी भर्ती की स्थिति क्या है, किस तरह से आपके साथी इसी को गार्डन में रहते हैं, इस 45 डिग्री के तापमान में रहते हैं, उनको आके जरूर देखिए। डेट तो हम बता ही देंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक दिन आप अपना समय निकाल के रणनीति बताने के लिए, कोई चीज सजेस्ट करने के लिए आप जरूर आइए। हमारा प्लान आपको हम बता दे रहे हैं। 2 जून की जो रोटी है उसकी व्यवस्था करने के लिए हम 2 जून के पहले 15 मई के बाद इतनी जबरदस्त लड़ाई करने के लिए उतावले हैं, जुझारू हैं। और ये हम अकेले नहीं हैं, पूरे हर जिले के प्रशिक्षु तैयार हो गए हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया है। अब सरकार से हम 2-2 हाथ करेंगे और उसको निकलवा के दिखाएंगे। तानाशाही, मनमानी, ये सब जिसको जहां करना है वहां करे। लेकिन अगर आपने हमें प्रशिक्षण दिया है, आपने हमें कोर्स कराया है, तो ये भी एक कोई अपराध से कम नहीं है अगर हम रोड पे टहल रहे हैं। साथियों, एक डेट हम आपको बता दे रहे हैं। वो डेट आपकी है गुरुवार 18 मई। 18 मई को सभी साथी
इको गार्डन स्थल पे आएंगे, वहीं से महाधरना शुरू हो जाएगा और वो महाधरना लगातार जब जब जरूरत होगी, जिस हिसाब से हमारा रणनीति होगा उस हिसाब से करेंगे। लेकिन 18 मई को शंखनाद हो चुका है। कोई भी किसी तरह का इफबट मत रखिएगा। अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, जो शादीशुदा अपने बच्चों के लिए और जो अनमैरिड हैं अपने भविष्य के लिए, एक सीट के लिए इस 18 मई को अभी कुछ देर बाद आपको पोस्टर मिल जाएगा। खूब जम के अपने एक सीट के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने एक सीट के लिए जरूर उसको वायरल करिए। हर उस जगह पहुंचनी चाहिए। सब लोग, मैं बता रहा हूं, कोई कह रहा उनके साथ आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, सब कोई एक हो चुका है। सबसे बात हो चुकी है, 2 दिन से बात हो रही है। सब संतुष्ट है कि 18 मई को गुरुवार को महाधरने की डेट घोषित की जा रही है। आप सब खूब जम के इस वीडियो को वायरल करिए। साथियों, कब तक हम हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे? सरकार जो लड़ रहे हैं उनको सुन नहीं रही है। हम लोग, आप देखेंगे जब हमारा 18 मई रहेगा तो काफी दिन हो चुके रहेंगे। और कुछ लोग कहते हैं 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, ये कहीं से भी मैटर नहीं करता। अनवरत धरने को पहले आप जानिए। अनवरत धरने का मतलब यही होता है कि ये जो काउंट होता है, एक एक दिन LIU आती है, IB आती है, इंटेलिजेंस आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, मीडिया आती है, हर कोई अपने अपनी जगह पे रिपोर्टिंग कर रहा है। मैंने बता दिया है, अब रिपोर्टिंग का सिस्टम अलग हो गया है। डायरेक्ट CM ऑफिस में जाता है कितने लोग किस विभाग से। और आपका तो आज 34वां दिन हो गया है। एकदम लड़ने के लिए 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत लंबा हम नहीं दोस्तों करेंगे। वो डेट, आपको जो डेट तो हम तब भी दिए थे 15 अप्रैल को, आचार चुनाव संहिता की वजह से उसके अनुपालन में हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। लेकिन बस 1 महीने बाद 3 दिन और जोड़ लीजिए। 15 अप्रैल था, अब वो 18 मई को शिफ्ट हो गया है। इसमें एकदम आप अपने तरीके से इस चीज को वायरल करिए। अभी हमारी संघर्षी टीम का पोस्टर भी आपके पास आ जाएगा। जम के कम से कम अपने लिए एक स्टेटस लगाइए। और जहां भी, स्पेशली मैं उन साथियों से आग्रह करूंगा जो बड़े बड़े ग्रुप में एडमिन है, मॉडरेटर है, वो चीजों को वायरल करें। साथियों, अगर आपने प्रशिक्षु हित में कोई भी ग्रुप बनाया है, अगर वहां ये चीजें नहीं पहुंच रही हैं, 34 दिन के धरने की बात और महाधरने की डेट, तो ऐसे ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भाई सबको पता है बिना लड़े कुछ नहीं होना। जो फाइट करेगा वही सरवाइव करेगा। और उस सरवाइव होने के लिए आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाइए। क्या DLED के लड़के, BTC के लड़के, B.Ed के लड़के, सब साथ में, वो लड़कियां भी जो कभी न कभी हमारे आपके बीच में विधानसभा पे, इको गार्डन पे, शिक्षा मंत्री के आवास, BJP कार्यालय पे घसीटे गए हैं, वो अपने दिन को याद करिए। फिर से हमें वो चीजों को पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। और जब तक मिल नहीं जाएगी तब तक उस कारवा को, उस आवाज को रोकना नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन उसको उठाते जाना है, ताकि सरकार को पता चले कि नहीं, ये लोगों के, हम लोग 18 लाख 15 लाख जो भी आंकड़े हैं, रिक्त पदे हैं, लेकिन तब भी नहीं दिए जा रहा है। तो अगर कहीं न कहीं भर्ती नहीं आ रही है, इसका गुनाहगार कोई कोचिंग वाला नहीं है, ये सरकार है। इसके गुनाहगार हम आप हैं जो घर से निकलना नहीं चाहते। अगर हम आप निकल गए, किसी की औकात नहीं कि हमारे अधिकार को छीन ले। बहुत बढ़िया। अगर आप निकल गए, साथियों, हम 34 दिन से हैं, अभी और भी दिन कटेंगे। मैं आपको डेली नहीं बुला रहा हूँ, स्पेशली गर्ल्स को, लेकिन एक दिन तो अपने भविष्य के लिए आप आ जाइए। आप बताइए, अगर आपको नौकरी मिलेगी, कहीं भी जाना होगा, अपॉइंटमेंट होगा, काउंसलिंग कराने का, आप जाएंगे नहीं? आपके साथ तब भी वो समस्या रहेगी, घर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो प्लीज उस नौकरी के लिए, जो नौकरी इतनी आसानी से नहीं निकलेगी, साथियों ध्यान रखिएगा। अगर आप इस बार चूक कर दिए तो आप नौकरी भूल जाइए। बहुत साथी बेरोजगार है, उनको प्राइवेट जॉब तक नसीब नहीं हो रही है, स्पेशली हमारे 17 बैच के साथी। सही बात। वो लोग जॉब कर रहे हैं तब भी यहाँ आए हैं, कह रहे भैया जॉब का हाल हम देख लिए हैं, प्राइवेट की नौकरी क्या होती है। प्राइवेट की नौकरी के लिए आप DLED नहीं किए थे। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो PP मॉडल पे काम हो रहा है, बहुत सारे स्कूल चयनित हुए हैं, सरकार आपसे तेज काम करके कहीं पूरी संविदा की नौटंकी ना कर दे, हमारी आपकी लाइफ नौटंकी में तब्दील हो जाएगी और आप
ऐसे ही अपना मल्टीमीडिया, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया को फॉलोवर वॉलोवर बढ़ाते रह जाएंगे, कहीं किसी का कुछ नहीं हुआ। संघर्ष यार 17 पैसे वालों से पूछो, यही इको गार्डन में पूरी ठंडी ओपन में काट दिया गया है। आसान नहीं था, इस गर्मी से ज्यादा संघर्ष वहां हुआ है, इसलिए हम इस संघर्ष को बहुत बयान नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक संघर्ष है, वो भी एक संघर्ष था। अगर किसी भाई ने शिक्षक भर्ती के लिए लड़ा है तो कहीं से भी उसका निंदा करना किसी का भी वो नहीं बनता है, चाहे जो हो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई नहीं, सबने मेहनत किया है और सबके मेहनत में हमने उस समय भी साथ दिया था। अगर किसी का कारणवश नहीं आ पाया है, उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। शिक्षक भर्ती चाहिए, आपकी गलती है, आप निकलते नहीं है। नेताओं की कोई गलती नहीं है। आप लोग मनमानी करते हैं, केवल सोशल मीडिया से कमेंटबाजी करेंगे, नहीं आएगी वो आएगी। यार राजनीति, जातिवाद, धर्म बाद में कर लेना, जब 2 दिन की रोटी तुम्हारे पास रहेगी, घर चूल्हों की व्यवस्था रहेगी। बिल्कुल बहुत बढ़िया। कोई भी भर्ती जिंदाबाद गलत नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो वो गलत है, ये कर दिए हैं। मैं उन लोगों से बोलता हूँ जो किसी का नाम लेके पोस्ट डालते हैं, उन्होंने ऐसा किया, वो ये है वो है। अरे तुम्हारी औकात हो तो तुम यहाँ आओ, वो गलत है, मैं सही हूँ। मेरी प्रामाणिकता, मेरा प्रमाण तुम लेने आओ। संघर्ष करने की औकात जगाओ, नहीं तो मर जाओगे ऐसे ही। कोई भी साथी जो धरने में आया है, 23 मार्च हो या अनवरत धरना हो या उससे पहले जो 4 साल का संघर्ष है, कोई छुट्टा खाली नहीं बैठा है, लेकिन सबने संघर्ष किया हो। कोई भी हो, किसी भी बैच का हो, किसी भी संगठन का हो, सबने मेहनत किया है, तब जाके आज सरकार 17,000 वैकेंसी ऐसे नहीं आ गई थी। कोई नहीं चाहता कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, क्योंकि आप खुद नहीं चाह रहे हैं विज्ञापन जारी हो। मैं उस तादाद की बात कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पे केवल रहती है, वो कहती है वो ऐसा था, ये ऐसे है। अरे तुम कैसे हो? तुम लोगों ने लोगों को रोक रखा है, लेकिन लोगों को अब जगना होगा। पूर्व में मेहनत नहीं की गई है। अगर किसी ने लाठी खाई है, तुम्हारी कोई कह रहा नौटंकी कर रहा, किसी ने नौटंकी नहीं की है। न मैं नौटंकी किया हूं, न रजत सिंह यादव ने किया है, न पंकज मिश्रा ने किया है, न विकास सिंह राजपूत, न बंटी पांडे, न बीसू यादव, किसी ने नहीं किया है। नौटंकी तो तुम कर रहे हो, नौटंकी तुम कर रहे हो। हम सब एक है। हाँ, थोड़े बहुत हमारे मन में भेद हो सकते हैं, लेकिन किसी तरह का मतभेद हमारे पास नहीं है। हम सब 2 मिनट में एक हो जाएंगे, लेकिन समस्या तो वहां है कि तुम घर से निकलते नहीं हो। हमें आपस में लीडरों को लड़ाते रहते हो, नौटंकी करते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इसमें खुद की तुम्हारी लड़ाई कमजोर हो रही है। बहुत बढ़िया। तुम घर से निकलो, कौन नेता है नहीं आएगा। हमारी बीसू से भी बात हुई है, पवन पांडे से भी बात हुई है, अभिषेक तिवारी से भी बात हुई है, राहुल यादव से भी बात हुई है। हर उस शख्स से बात हुई है जिसने अगर एक दिन का भी संघर्ष किया है, तो उस हिस्से की लड़ाई में आपकी भी लड़ाई लड़ा है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें आप मत बांटिए। हम तब से बोल रहे, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, ये वो है, इसने मेरा पैसा ले लिया। तुम यार धरना स्थल से ये कमीनेपंथी वाली बातें मत करो। तुम्हारे पास पैसा था, तुमने दिया। अगर अपने स्वार्थ में तुमने दिया। अगर सरकार आज कहेगी कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं सबको नौकरी बांटूंगा, कोई भी ऐसा नहीं बचेगा तो 1 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर पाएगा। किसी का मनोबल मत गिराओ, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, आप लोगों के लिए लड़ रहा है। न रजत सिंह यादव का संघर्ष कम था, न पंकज मिश्रा का संघर्ष कम था, न आकाश द्विवेदी का संघर्ष कम था, न बीसू यादव का संघर्ष कम था, न अभिषेक तिवारी का संघर्ष कम था, ना हमारे संघर्षी टीम में किसी का संघर्ष नहीं कम था। कम तो यार आप लोग थे, जिसकी वजह से हम लोग को रोना आ रहा है। आप लोग 2 कौड़ी के होके जो लिखते हैं कि भैया 1 साल से आप नौटंकी कर रहे हैं, अरे तुम आए क्यों नहीं? मैं उन सभी साथियों को सलाम करता हूं जो वो लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे दिन भर सूचना देता है। तुम्हारी औकात हो, सूचना दे के दिखाओ। चाहे वो हमारा लकी पाल हो, वो भी तो मेहनत कर रहा है। मेहनत पे उन लोगों ने अपने फॉलोअर बनाए हैं, तुम भी फॉलोअर बना के दिखाओ। पूरी टीम मेहनत कर रही है और हम सब एक हैं। इसको जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा उसको इग्नोर करिए, और कुछ इग्नोर मत करिए। अपने भविष्य के लिए सब लोग एक हो जाइए, और सब जितने भी लीडर हैं, जितने भी संघर्षी साथी हैं, सब लोग एक हैं। चाहे वो मोहम्मद अफसर हो, चाहे रोहित दिनकर हो, चाहे रोहित तिवारी हो, आकाश शुक्ला हो, बीसू यादव हो, या नितेश पांडे जी हो, अवनीश शर्मा हो, सोनू यादव हो,
मेरे पास यार पूरी लिस्ट बनी है। आप लोगों ने मजाक बना के रखा है, इसलिए भर्ती नहीं आ रही है। सब लड़ते हैं, तुम्हारा स्वार्थ रहता है तो लोगों से जुड़ते हो। अपने स्वार्थ के लिए इको गार्डन से किस दिन जुड़ोगे? साथियों, अगर कोई साथी नहीं आता है तो उसका मनोबल गिराने वाले आप हैं। अगर कोई हमारा संघर्षी साथी नहीं आता है, उसको तोड़ने वाले आप लोग हो। कब आपकी आंखें खुलेंगी? ये कर गया, वो नौटंकी कर रहा है। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, तुम नौटंकी करके दिखाओ। तुम नौटंकी करके दिखाओ। हम लोगों को शौक है क्या? हम लोग उस समय बीजेपी कार्यालय घेरे थे, 28 दिसंबर को विधानसभा घेराव किए थे। लाल बत्ती पे क्या हुआ था? हर वो शख्स, चाहे वो दीपक गौतम हो, मोहन चौरसिया हो, जितने भी, अखिलेश लोधी हो, अखिलेश लोधी वो ऐसा शख्स है हरदोई का जिसने पहली बार वो क्रांति जगाई थी पैदल। मैं बता दे रहा हूं, आप लोग नहीं जानते उस चेहरे को। पैदल हरदोई से 30 लोगों के साथ यहाँ SCRT आया हुआ था। बढ़िया, आप लोग मजाक बना लिए हो यार। आपको घर से कुछ करना न पड़े, इसलिए कभी अगड़ा बात करोगे, कभी पिछड़ा बात करोगे। क्या किया जाए? यहाँ पे आके देखिए। पहले हम लोग जब पूर्व संघर्ष की आम बात थी क्या? आओ, एक दिन आओगे, 10 बार प्लान अपना कैंसिल करोगे, शाम वाली ट्रेन पहले खोजोगे। बहुत बढ़िया। मेरे सभी साथी, अगर किसी ने इस तरह से आज की बात सोशल मीडिया पे लिखा, उसका मैं नाम लेके इसके लिए बहिष्कार कराऊंगा। भर्ती तो लड़ी रही जाएगी। हमारे किसी भी क्रांतिकारी साथी को, कोई भी किसी बैच का हो, अगर उसने संघर्ष किया है, उसके बारे में अगर किसी ने जबान बोला, मैं खींच लूंगा। किसी को तुमने पैसा दिया है, अपना जाके औकात है तो जाके करो, लेकिन यहां मत बोलो। सबने संघर्ष किया है, चाहे वो शिवम सोलंकी हो, चाहे ज्ञानेंद्र वर्मा हो, चाहे हमारे बिट्टू जी हो, सब लोगों ने संघर्ष किया है। संघर्ष की आड़ में क्या क्या हो रहा है, करवा तो तुम लोग रहे हो। तुम्हारी स्वार्थ पड़ती है तो नेताओं को फोन करते हो। धरने के लिए क्यों नहीं आते? डिग्री लेके तुम क्या करोगे? सेमेस्टर आज पास हो, कल फेल हो जाओगे, आगे की कौन देखेगा? ये तो आप मानिए कि आपके संघर्षशील साथी आज भी लड़ने के लिए तैयार हैं आपके लिए। उन बुज़दिलों के लिए मैं कौन सा लड़ाई करूं? हमारे साथी बीसू यादव ने कहा था कि प्रशांत भैया बुज़दिलों के लिए क्या लड़ा जाए। वो सही कह रहा है। अभिषेक तिवारी बोल रहे थे भैया कोई आते नहीं है। रजत सिंह यादव से हमारी खुद बात हो रही है, कह रहे प्रशांत जी आप तो पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ कर दिया गया। पंकज मिश्रा आज हताश हो चुके हैं, किसके लिए लड़ाई किया जाए। मैं वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन जिस साथी ने आपके लिए लड़ा है, अपना समय दिया है, धन दिया है, पसीना किया है, हम लोग खून से सींचने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपना पसीना निकालने के लिए नहीं तैयार हैं। घर से बैठ के आप हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार। 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार। चाहे वो हमारे संघर्षशील साथी रमाकांत यादव जी हों, सबने संघर्ष किया है और आज कुछ कारणों से वो व्यस्त जरूर है, लेकिन सभी साथियों का प्यार, आशीर्वाद, लगाव आज भी जुड़ा है। 18 मई हम अपना को अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी जारी करो। साथियों, चिंगारी फिर से शुरू हो जाएगी, लपटे फिर से सरकार को 1 2 लगेंगी। 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार। 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार। 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार। 1 2 3 4 शिक्षक भर्ती दे सरकार। 18 मई को इको गार्डन स्थल पे आप सबको आना है। महाधरने की डेट घोषित हो सकती है, हो चुकी है। मैं अब अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। 18 मई आप लोग पूरा सेट कर लीजिए। हर वो संघर्षशील साथी, सब पूरी संघर्षशील टीम तैयार है। आप लोग शेयर करिए ताकि ये आवाज उस सूबे में जाए जो भर्ती नहीं निकलवानी चाहती है। प्रशासन सब अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। यार लाखों लोग हो, अगर 50,000 भी आ गए उसी दिन भर्ती आ जाएगी। बाकी के लिए संघर्षशील पूरी टीम तैयार है। पुराने हो, नए हो और नए हो, सब लोग तैयार हैं। कोई किसी का वो नहीं है, सबने संघर्ष किया है। आपके हिस्से की लड़ाई सबने लड़ा है। ये देखिए हमारे शैलेंद्र सिंह भाई आए हैं और ये हमारे सर्वेश तिवारी जी हैं। ये सूरज जी हैं, जौनपुर से आए हैं, कल से बैठे हैं। हमारे भाई सुल्तानपुर से हैं। मैं खुद प्रशांत तिवारी पूर्व में भी संघर्ष किया हूँ आपके लिए, आज भी कर रहा हूँ। दीपक
दीपक आप आ जाइए। ये दीपक यादव भाई हमारे संत रविदास नगर से हैं। यहाँ कोई लखनऊ का नहीं है, हर कोई किसी न किसी जिले से बुलाए गए हैं और आए हैं। इसलिए कम से कम हमारे चेहरे, हमारे हौसले को देख के आप लोग 18 मई को तो कम से कम आ जाइए। और मैं बता रहा हूँ 2 जून तक मैं सरकार से भर्ती निकलवा के रहूंगा, घसीट कर लाऊंगा। हम लेके रहेंगे, हमारी मांगे। और हर वो संघर्षित साथी तैयार अभी है। तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, जारी करो। अब ये मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। बस इतना कहूंगा, आप लीडरों को मत करिए। लीडर हमारे थे, हम उनके थे, वो सब एक हैं। बस आप अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, उस चीज को जगाने के लिए मुझे ये आवाज देनी पड़ी। तो प्लीज अगर आपका जमीर जिंदा है तो 18 मई को इको गार्डन लखनऊ सरजमी पे जरूर दस्तक दीजिए। सब साथियों का सहयोग मिलेगा। अभी नहीं तो अकेले कभी नहीं। कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। लड़ तो पाएगा, जीत नहीं पाएगा। जीतने के लिए सब कोई साथ है, बिल्कुल। बस आप लोग साथ हो जाइए। आवाज दो, आवाज दो। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, हमसे जुड़िए या न जुड़िए, शेयर जरूर करिए। ये आवाज अन्य प्रशिक्षुओं तक पहुंचनी चाहिए। बीएड वाले साथियों से मैं आपको कह रहा हूं, आप लोग भी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि नौकरी की बात है, घर परिवार के चूल्हों की बात है। तगड़े से लड़िए, शिक्षक बनिए, देश के विकास में सहयोग दीजिए। बाकी के लिए अपडेट आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।